गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज तो संडे है और सुबह सुबह इन फ्लावर्स को देख के तो मेरा मन बहुत रिलैक्स हो गया। आज मैंने काफ़ी सारे पेंडिंग काम जो भी पड़े हुए थे मेरे इतने दिन से, वो सभी कंप्लीट किए। और इस वजह से मैं सुबह का टाइम तो शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, बट मैंने उसके बाद 4 बजे करीब से वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। मैं काफ़ी टाइम से अपने कमरे में सरस्वती माँ की फ़ोटो लगाने के बारे में सोच रही थी, बट हर दिन वो ऐसा हो रहा था ना, टालना। बट फाइनली मैंने आज नीचे ये फ़ोटो लगी हुई थी और ये फ़ोटो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ये फ़ोटो कब की है। अराउंड 2018-19 के टाइम की है ये फ़ोटो। एक्चुअली ये फ़ोटो मेरे पापा जी ने मेरी छोटी बहन को लेके दी थी कोटा में, व्हेन शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर नीट एग्ज़ाम। एंड by God grace she qualified that exam and अभी वो अपने 4th ईयर में है MBBS के, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि मुझे नई फ़ोटो ख़रीदने की वजह इसी फ़ोटो को अपने रूम में लगाना चाहिए। तो बस मैं आज फाइनली ले ही आई और फाइनली इसको अपने रूम में लगा दिया। और अब मेरी स्टडी टेबल के अराउंड कुछ इस तरह का लुक है, आप देख सकते हैं। और फिर शाम के टाइम मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी फिर से। एक्चुअली मैंने सुबह भी क्लास ली हुई थी, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करती हूँ मैंने क्लास भी उसी मोबाइल से लेनी थी मुझे, तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उस चीज़ को। तो अभी मैं साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स लेकर चल रही हूँ, एक साइंस पेपर 3 की यूनिट 3 बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो, और एक पेपर 2 को लेकर चल रही हूँ साथ में पॉलिटी वाला सेशन। तो आज के दिन मैंने साइंस की क्लास ली थी, तो मैं उसी की आंसर राइटिंग भी कर रही थी। फिर एक्चुअली मैं जब क्लास लेती हूँ तो क्लास हिंदी से रहती है, तो उसके लिए मैं उसको रफ में पहले लिख लेती हूँ जब भी जो भी टीचर समझाते हैं। फिर बाद में उसके जो भी आंसर राइटिंग करनी होती है तो उनको फिर इंग्लिश से आराम से बैठ के एक प्रॉपर लैंग्वेज में राइट करके उसको कलेक्ट कर लेती हूँ एक जगह, सभी टॉपिक्स के सभी जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको एक साथ लिख कर। और आप लोग भी अगर मेंस को फोकस कर रहे हैं ना अभी, तो आंसर राइटिंग को तो प्रॉपर टाइम दीजिए। कुछ भी हो बट एटलीस्ट हाफ आवर तो देना ही देना है हर दिन में। और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग के लिए एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा आप लोग भी, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है मेंस के टाइम पे। अगर हमारे पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं, प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में नोट्स नहीं होते हैं, तो मेंस में काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ना ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले से एक सेपरेट कॉपी में टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब कुछ रिटन डाउन कर लें अपनी कॉपी में, जिससे एंड मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और जब वो बीच के 2-3 महीने मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए, तो उसमें आप सिर्फ फोकस कर सकें अपनी स्पीड पे, अपनी राइटिंग पे, और अपना जो भी आपकी क्या वर्ड लिमिट होती है उसको कंप्लीट करने पे, और टेस्ट सीरीज पर फोकस कर सकें उस टाइम पे। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा आंसर्स का, तो बहुत ईजी पड़ जाता है फिर मेंस के लिए। बट कंटेंट के साथ साथ आपको क्वालिटी पर भी इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करती है। कोई भी PSC एग्ज़ाम हो, UPSC एग्ज़ाम हो, ये क्वालिटी बेस्ड एग्ज़ाम है, ये क्वांटिटी बेस्ड एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। इनको अगर इनकी अप्रोच समझनी है तो हमें अपनी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। जितना हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, जितना हम अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे, उतना ही हमारे लिए ये चीज़ें ईजी होती जाएंगी। बट ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती, हमें हर रोज़ इस पर वर्क करना पड़ेगा।